जो हमारे राजस्थान के दुर्गों की सीरीज चल रही है, तो उस सीरीज में हम हमारे ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम राजस्थान के सभी दुर्गों, जो बचे हुए दुर्ग हैं, उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स। आज हम कुछ एक दुर्ग, 5-6 दुर्ग हैं, उनके बारे में कंप्लीट वीडियो करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 10 से 15 या 20 मिनट तक की, तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपके सभी दुर्गों के जो बचे हुए दुर्ग उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के दुर्ग में। तो दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की बात करें तो ये दुर्ग स्थित है राजस्थान के राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में जो दुर्ग स्थित है, तो देखिए कुंभलगढ़ राजसमंद जिले के सादड़ी नामक स्थान पर यह दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण संप्रति मौर्य ने करवाया था। इस दुर्ग की आधुनिक निर्माता की बात करें तो आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को माना जाता है, जिन्होंने 1443 से 1458 के बीच में इसे दुर्ग का निर्माता माना जाता है। इस दुर्ग की श्रेणी की बात करें तो यह दुर्ग एक परिधि दुर्ग और गिरि दुर्ग की श्रेणी, दो दुर्गों की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखिए, इस दुर्ग का जो वास्तुकार की बात कर लेते हैं, तो वास्तुकार जो है इस दुर्ग का वास्तुकार है मंडन को माना जाता है। यह दुर्ग जर्दा पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग में कुल 8 प्रवेश द्वार है, और जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे ओरठवोल कहा जाता है। राणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण अपनी जो निर्माण पत्नी कुमल मेरु के हेतु इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। कुंभल मेरु हेतु करवाया था। इस दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग के कोई कुछ उपनाम भी मिलते हैं। उपनाम में बात करें तो मेरुदंड इस दुर्ग का ये उपनाम है। मेवाड़ या मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहलाता है यह भी, और मेवाड़ सीमा का एक प्रहरी चित्तौड़गढ़ भी कहलाता है। इसके बाद देखिए, तो मेवाड़ राजाओं की शरणस्थली कुंभलगढ़ को माना जाता है। मेवाड़ की तीसरी आंख भी इसे ही कहा जाता है। और एस्ट्रकुट दुर्ग कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को कहा है। इस दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग के जो प्रवेश इस दुर्ग का प्रवेश द्वार पर बादल महल स्थित है। उस बादल महल की खास बात क्या है, देखिए इसके अंदर 2 पार्टीशन है। जैसे एक है जनाना कक्ष, दूसरा है मर्दाना कक्ष। जो जनाना कक्ष है उसके भी 2 पार्ट्स है, एक जूनी कचहरी और एक श्रृंगार कक्ष। जो जूनी कचहरी है उसकी बात करें तो देखिए 9 मई 1450 को श्रेष्ठ शुक्ल तृतीया को इस जूनी कचहरी में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके बाद देखिए, इस जो बादल महल के पास एक झाली रानी का मालिया स्थित है, जिसे अलपटा महल भी कहते हैं, जो अटपटा महल भी कहते हैं। इस बादल महल के पास जो नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है, कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को यूनानी शैली से निर्मित मंदिर कहा है। अर्थात ये यूनानी शैली से यह मंदिर प्रभावित है, इसलिए इसे यूनानी शैली से निर्मित मंदिर कहा है। देखिए, जो बादल महल के पास कुंभ श्याम मंदिर भी बना हुआ है, इसका निर्माण कुंभा द्वारा जो करवाया गया था। कुंभ स्वामी मंदिर में जो है 5.5 फीट की शिवलिंग स्थित है। आगे इस दुर्ग की और भी खास विशेषता है, जैसे देखिए कुंभलगढ़ के सबसे ऊंचा बिंदु जो है कटारगढ़ है। इसी कटारगढ़ में स्वयं कुंभा निवास करते थे। कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। और कटारगढ़ के बारे में अब्दुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है, जिसको नीचे से देखने पर अगर सिर के ऊपर किसी ने पगड़ी पहन रखी तो पगड़ी गिर जाए, इतनी ऊंचाई पर यह जो है स्थित है। मामादेव कुंड जो है, जो देखिए कुंभलगढ़ के अंदर मामादेव कुंड स्थित है। तो इसकी क्या खास बात है, देखिए इस कुंड के पास जो है कुंड के पास जो है उदा ने राणा कुंभा की हत्या की थी। उदा ने राणा कुंभा की हत्या की थी कब? 1468 में, इसलिए उदा को पितृहंता कहा जाता है। मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में स्थित है। और मामादेव एक कुंड सिवाना दुर्ग में भी स्थित है। फ्रेंड्स, जो मामादेव कुंड जो स्थित है ये कुंभलगढ़ में है, जबकि फ्रेंड्स इसके बारे में याद रखना आपको, ये मामदेव कुंड है, मामादेव कुंड नहीं है। मामदेव जो कि सिवाना बाड़मेर में स्थित है, दोनों में अंतर है।
आगे देखिए, कुंभलगढ़ में पृथ्वीराज सिसोदिया उडना राजकुमार की छतरी बनी हुई है। और कुंभलगढ़ को दुर्ग जो है, इसके चारों तरफ एक विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है जो कि 36 किलोमीटर की है और 8 मीटर चौड़ी है। इसे जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार भी इसे दर्जा मिला हुआ है। आगे फ्रेंड्स देखिए, हमारे दुर्गों की श्रेणी में हम आगे बात करेंगे नए दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जो कि स्थित है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में। इसका निर्माण जो है, रतिदेव तो कहते हैं, इसका निर्माण रतिदेव द्वारा 8वीं सदी में रतिदेव द्वारा निर्मित हुआ था, जबकि 9वीं सदी में चौहान शासक ने इसका निर्माण करवाया था। दोनों ही आपको याद रखने हैं। इस दुर्ग की श्रेणी की बात करें तो ये इस दुर्ग की श्रेणी आ जाती है गिरी श्रेणी के अंदर भी यह दुर्ग आता है, एरण श्रेणी के अंदर भी आता है और वन दुर्ग के अंदर भी आता है, क्योंकि इसके चारों तरफ वन है। और गिरी के लिए इसलिए आता है क्योंकि यह एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। एरण दुर्ग ये घनी सुरक्षाओं से स्थित है और नदियों जो इसके तालाब और नदियों के घेरे से स्थित है। आगे देखिए, इस दुर्ग की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, घिरे हुए धम्म पहाड़ियों पर स्थित है। चारों तरफ 7 पहाड़ियों का घेरा है, उनके बीच में धम्म पहाड़ी पर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग का नाम रंतपुर था, जिसके शाब्दिक अर्थ है रण की घाटी। रणथंभौर का उपनाम भी है कुछ, देखिए, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई इसे कहते हैं और दुर्गाधिराज भी इसे कहते हैं। अमीर की आन बान का प्रतीक दुर्ग जो है रणथंभौर दुर्ग को माना जाता है। रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार जो है नौलखा दरवाजा है। रणथंभौर का प्रमुख मंदिर स्थित है, जिसमें देखें तो रणत भंवर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है ये फ्रेंड्स। इस मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो है मेला आयोजन करवाया जाता है और शिव मंदिर के भी है इसके अंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण के समय जो हमीर देव ने इस मंदिर को में जो है केसरिया किया था और पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी इसके अंदर स्थित है। शाकंभरी माता का मंदिर भी है इसके अंदर, जिसे रणथंभौर चौहानों की कुलदेवी माना जाता है। आगे देखिए, रणथंभौर दुर्ग का जो प्रमुख महल है तो उसके बात करें तो सुपारी महल आता है। इस महल में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित है। इस प्रकार राजस्थान का जो एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर तीनों ही आते हैं, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर। यह इस प्रकार का एक अनोखा महल है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इसमें जोरा बोरा का महल है। रणथंभौर दुर्ग में रसद भंडार रखा जाता था। इसके अंदर हमीर महल में हमीर निवास करता था, राजा हमीर। जोगी महल, यह महल साधु संतों की शरण स्थली थी। इसका जीर्णोद्धार जो कि 1960 में राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया गया था। हमीर कचहरी भी स्थित है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। रणथंभौर दुर्ग की न्याय के लिए काम में ली जाती थी हमीर कचहरी को। और रणथंभौर दुर्ग का प्रमुख जलाशय की बात करते तो इसके अंदर जल की व्यवस्था कैसी थी, तो पद्मला तालाब है इसके अंदर, रानी हाड़ा तालाब है और इस दुर्ग में जो एक गुप्त गंगा भी बहती है और सपना बावड़ी भी इसके अंदर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में देखिए फ्रेंड्स, एक 32 खंभों की छतरी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यह प्रसिद्ध कई बार जो परीक्षा में पूछा हुआ है। और इस छतरी का जो निर्माण है राजा हमीर देव चौहान ने अपने पिता के 32 साल का जो शासनकाल कंप्लीट हो जाता है, जो कि राजा इनके पिता थे जयसिन्हा जेतर सिंह भी कहते हैं, 1250 से 1282 के बीच में इन्होंने 32 साल तक शासन किया था। 32 साल का शासनकाल कंप्लीट होने की जो खुशी में इन्होंने इस छतरी का निर्माण करवाया था, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। राजस्थान की एकमात्र अधूरी छतरी जो कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में कुक्कर यानी कुत्ते की छतरी भी स्थित है, जो कि एक खम्भे की छतरी कहलाती है। एक खम्भे पर बनी हुई है छतरी। रणथंभौर दुर्ग का जो प्रमुख कथन की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इस दुर्ग पे कई कथन भी बोले हैं इतिहासकारों ने। तो इतिहासकार अब्दुल फजल बोलते हैं कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद और बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, क्योंकि यह चारों तरफ से जो है घने जंगल से घिरा हुआ है और इसे दूर दूर से देखने पर यह दुर्ग जल्दी से नजर नहीं आता है। इसे बिल्कुल पास नज़दीक पहुंचने पर ही यह दुर्ग जल्दी से नजर आता है। आगे देखिए, आज कुर्फ का घर इस्लाम हो गया, यह कहा है अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के लिए कहा है। और मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के
बराबर भी नहीं समझता। यह कथन जो है जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में कहा है। इसके अलावा देखिए रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी कहलाता है जाहिन दुर्ग को कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस जाहिन दुर्ग को किस दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की। जाहिन दुर्ग का आक्रमण के समय जो है जलालुद्दीन का आक्रमण जाहिन दुर्ग पर जलालुद्दीन का आक्रमण हुआ था। यहाँ का शासक उस टाइम जो है गुरुदास सैनी था। आगे देखिए अरादा। अरादा एक रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो है एक विशेष प्रकार का उपकरण था जिसमें दुर्ग के बाहर दुश्मन की सेना पर पत्थर फेंकने के काम में लिया जाता था। इसे अरादा कहते हैं। और मगरनी की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग में लगा एक उपकरण है जिसे शत्रु की सेना पर ज्वलनशील पदार्थ को फेंकने के लिए काम में लिया जाता था, जिसे मगरनी कहते थे। और रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग में एक शाखा हुआ था फ्रेंड्स, जिसकी बात करें तो रणथंभौर दुर्ग का शाखा राजस्थान इतिहास का पहला शाखा माना जाता है। राजस्थान के इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे हम शाखा पढ़ते हैं कई दुर्गों के, लेकिन जो रणथंभौर का शाखा है वह पहला शाखा है। राजस्थान की 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था। उस टाइम जो केसरिया हुआ था, रंग देवी ने केसरिया हुआ था। और जो जौहर की बात करें तो जौहर जो उस टाइम जल जौहर हुआ था, रंग देवी तथा पुत्र देवला दे पद्मला का जो है उस टाइम जौहर हुआ था। और राजा हमीर जो है उस टाइम केसरिया हुए थे। ये रंग देवी नहीं है फ्रेंड्स, राजा हमीर है। उस टाइम केसरिया राजा हमीर का हुआ था। और आक्रमण की बात करें तो उस टाइम आक्रमण जो किसका हुआ था, जिस टाइम यह शाखा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, उस पर आक्रमण हुआ था रणथंभौर पर उस टाइम। आगे देखिए फ्रेंड्स, हमारे अगला जो दुर्ग की बात कर लेते हैं तो अगला दुर्ग आ जाता है गागरोन का दुर्ग, जो कि झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण की बात करें तो 1195 में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। डोडा वंश के परमार शासक बीजल देव ने इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग की श्रेणी की बात करें तो यह जल दुर्ग या ओटुक दुर्ग है, जो कि नदियों के संगम पर स्थित है। यह दुर्ग काली सिंध तथा आहू नदी के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा है, जो कि औरंगजेब द्वारा निर्मित हुआ था। नोट के रूप में अगर देखें तो फ्रेंड्स, गागरोन का दुर्ग जो प्राचीन नाम जो है गगराटपुर था। गागरोन के कुछ उपनाम भी मिलते हैं, तो उपनामों की बात करें तो इसे कहा जाता है डोडगढ़, धुलरगढ़ और सहायगढ़ और गिदकगढ़। गागरोन दुर्ग का नामकरण जो है गागरोन देव सिंह ने किया था। गागरोन जो नाम किया था वो देव सिंह ने किया था। गागरोन दुर्ग में हिरायन जाति के जो हीरामन जो जाति है, इस हीरामन जाति के तोते निवास करते हैं इस गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग की जो गिदकाई पहाड़ी पर स्थित है। इसका उपयोग जो है जो अपराधी होते थे उनकी सजा देने के लिए इस दुर्ग का उपयोग किया जाता था। गागरोन दुर्ग में जो है मधुसूदन मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण दुर्जन साल ने करवाया था। आगे बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इमामुद्दीन की जो दरगाह है और मेठे शाह की दरगाह जो है गागरोन दुर्ग के अंदर ही स्थित है। संत पीपा का जन्म स्थली जो है इसकी छतरी गागरोन दुर्ग में स्थित है। और संत पीपा के मंदिर की बात करें तो मंदिर फ्रेंड्स इसका जो है समदड़ी बाड़मेर में है। और ख़ास बात देखिए, जो गागरोन दुर्ग के संत पीपा की गुफा की बात कर ले तो संत पीपा की जो गुफा है टोडराय सिंह टोंक में स्थित है। गागरोन दुर्ग को बिना नीम का दुर्ग भी कहा जाता है, इसकी कोई नीम नहीं है। गागरोन दुर्ग में तिहरा परकोटा है, मतलब 3 परकोटों के इसके चारों तरफ 3 प्रकार के परकोटे हैं और बीच में जो है गागरोन का दुर्ग है। गागरोन दुर्ग का परिवर्तन नाम जो है मुस्ताफाबाद कर दिया गया था। इसका नामकरण जो है यह नामकरण महमूद खिलजी प्रथम ने किया था। शिवदास गार्डन की बात करें तो शिवदास गार्डन द्वारा जो लिखित अचल दासरी वचकनिया जो एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें इस दुर्ग के बारे में बताया कि इस दुर्ग में 2 शोक हुए थे। शोक की मतलब बात करें तो शाखा हुए थे। प्रथम शाखा हुआ था 1423 में गागरोन शासक अचल दास के काल में हुआ था। और दूसरा शाखा होता है यहाँ पर 1444 में गागरोन शासक उस टाइम पल्हणसी थे, उस टाइम यह दूसरा शाखा हुआ था।
आगे देखिए फ्रेंड्स, जो हम बात करेंगे अगले दुर्ग के बारे में वो है दुर्ग बयाना का दुर्ग, जो कि भरतपुर में है, भरतपुर जिले के अंदर है। इसका निर्माण 1040 में विजयपाल के द्वारा निर्मित हुआ था। यह दुर्ग जो है दमदड़ा या मानी पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग की अगर श्रेणी की बात करें तो यह दुर्ग जो है गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंतर आता है। इसके उपनाम की बात करें तो इसे कहते हैं सोनितपुर या वाणासुर का किला, विजय मंदिरगढ़ और बादशाह दुर्ग भी इसे कहते हैं। 1618 में डच यात्री जो फ्रंक स्पेसट बयाना आए थे। फ्रेंड्स, ये नाम बोलने में थोड़ा अटपट लगता है, इसलिए देखिए फ्रेंड्स, जो ये डच यात्री आए थे इसके एवं नील की खेती की यहाँ पर जानकारी मिलती है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर नील की खेती की जाती थी। बयाना का प्राचीन नाम की बात करें तो श्रीपंत था इसका प्राचीन नाम। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ की बात करें तो बयाना दुर्ग के अंदर ही स्थित है, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। सम्राट था ये समुद्रगुप्त, उसने करवाया था। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ के बारे में भी बात कर लेते हैं। दूसरा विजय स्तंभ मंडोर जोधपुर में है और तीसरा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, इसे तीसरा विजय स्तंभ कहते हैं। चौथा जो विजय स्तंभ है वह है अहुआ पाली के अंदर बना हुआ है। और राजस्थान के पांचवा विजय जो स्तंभ है, जो कि 1965 में जैसलमेर के अंदर बनवाया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पहला जो विजय स्तंभ है बयाना दुर्ग में स्थित है। बयाना दुर्ग में जो चित्रलेखा ऊषा मंदिर स्थित है, इसे मुबारक खिलजी के ने तुड़वाकर ऊषा मस्जिद में बदल दिया था। और भीमलाट की बात करें तो भीमलाट का निर्माण जो है विष्णुवर्धन ने करवाया था। यह बयाना दुर्ग में स्थित 6 मंजिला इमारत है। डींग का किला, जो कि डींग के किले की बात करें तो डींग का किला स्थित है भरतपुर के अंदर। इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था बदन सिंह ने करवाया था। इस किले की बात करें तो इस किले में सूरज महल स्थित है। इस किले के किनारों पर जल महल भी स्थित है। राजस्थान के जल महलों की नगरी जो डींग भरतपुर को ही कहा जाता है। आगे एक छोटे से किला है बाला किला, जो कि बाला किला स्थित है अलवर जिले के अंदर, जिसका निर्माण उलगुराय कोकिल देव ने करवाया था। इस किला को 52 दुर्गों का लाडला किला कहा जाता है। इस दुर्ग में सलीम का महल भी स्थित है। बाला किला अलवर का किला भी कहते हैं इसे। बाला किला में हैंगिंग महल, झूलता हुआ महल स्थित है। तो झूलता हुआ महल के बारे में प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए कि झूलता हुआ महल कहाँ पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाला किला अलवर में। नोट के रूप में हम बताते हैं कि जो झूलता हुआ बांध के बारे में पूछ लिया जाए तो झूलता हुआ जो बांध जो पुल है वो कोटा के अंदर स्थित है। भानगढ़ का किला, भानगढ़ के किले की बात करें तो यह भी अलवर के अंदर ही है, जिसका निर्माण करवाया था भगवंत दास ने। इसे किले को भूतिया किला भी कहा जाता है। इस किले में जो है मेहंदी महल स्थित है और इस जो दुर्ग में घास कुंड भी स्थित है। इसे राजस्थान का भूतिया किला कहा जाता है, यह बात इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। कुंचामन का किला, जो कि नागौर जिले के अंदर स्थित है। कुंचामन के किले की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था गौड़ राजपूत द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। जिसका आधुनिक निर्माता की बात करें तो आधुनिक निर्माता है इसका जालिम सिंह। इस दुर्ग का जो है इस दुर्ग को अणखला दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग में जो जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है, जागीरी किलों का सिरमौर इसी दुर्ग को कहा जाता है। इस किले में सुनहरी बुर्ज, पागलिया बुर्ज स्थित है। इस किले में अंधेरिया महल, पागलिया महल स्थित है। कुंचामन का यह जो किला है इसकी बात करें तो कुंचामन एकमात्र जागीर है जिसकी स्वयं की मुद्रा 21 सद्दा सिक्का चलती थी। जो यहाँ से सिक्का निकलता था उसका नाम था 21 सद्दा सिक्का, जो चलती थी यहाँ पर स्वयं की मुद्रा। कुंचामन की बात करें तो कुंचामन जागीर की राजधानी मरोठा थी। मतलब कुंचामन एक जागीर थी फ्रेंड्स, उस जागीर की राजधानी थी मोरठा। अभय सिंह के शासक बनने से पहले कुंचामन मेड़ता के अधीन था, लेकिन अभय सिंह के शासन बनने के बाद शासन के काल में जो है जोधपुर राज्य के अधीन आ गया था। यह बाद में
यह दुर्ग जो है कुंजवानियों ढाणी के नाम से भी विख्यात हुआ है। फ्रेंड्स, यह दुर्ग नागौर का किला, नागौर के किले की कुछ खास बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा दुर्ग जो कि नागौर जिले के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण की बात करें तो कैमास ने करवाया था, जिसे कदम्बास भी कहा जाता है। यह सोमेश्वर दरबारी का मंत्री था। इसका प्राचीन की बात करें तो इसका प्राचीन नाम जो है अहि छत्तरगढ़ मिलता है, नगाड़ा भी मिलता है इसका प्राचीन नाम नागौर का। वास्तविक बादल महल जो स्थित है वह यही है। वास्तविक बादल महलों का जो आवास होता है वह नागौर के किले में ही होता है। वक्त सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसकी एक छोटी सी बात और आ जाती है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जल प्रबंधन की बात करें तो जल प्रबंधन के लिए विश्वविख्यात दुर्ग नागौर का किले को ही माना जाता है। और अमर सिंह राठौड़ कटार का ढणी कहते हैं जिसकी कर्मस्थली 16 खम्भों की छतरी नागौर के किले में ही स्थित है। तो ये थे फ्रेंड्स राजस्थान के हमारे कुछ छोटे मोटे दुर्ग। यहाँ पर हमारे राजस्थान के दुर्गों की जो है सीरीज कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी दुर्गों के बारे में आपको, जो प्रमुख दुर्ग है राजस्थान के सभी दुर्गों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। फ्रेंड्स, वीडियो में अगर दी गई जानकारी से आपको कुछ सीखने को मिला तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक नई सीरीज लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।